भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, तो इस तेज़ी में सबसे ज़्यादा आज पार्टिसिपेट किया है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स ने। मारुति लीड कर रहा है। क्या मारुति तैयार है ऑल टाइम हाई जाने के लिए? नहीं, देखिए आज मान लो एक बॉल फेंकी बॉलर ने और बैट्समैन ने उस पर एक छक्का मार दिया, पूरी सेंचुरी आज पे नहीं बनेगी। बजट एक टर्निंग पॉइंट है। हमारी चार्ट रीडिंग ये है कि ये मारुति, लार्सन जैसे स्टॉक्स 15-20% रिटर्न देने के बाद वापस आज के भाव से भी सब्सटेंशियली नीचे चले जाएंगे। तो हम मारुति नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए अगले 4-5 दिन के लिए जिसको मोमेंटम खेलना ले ले। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे मारुति, अब जिसे हंसना है हंसे, हमारी आदत है, हम ऐसे स्पष्ट बात करते हैं। मारुति 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आज की तारीख में जो ब्रेकआउट्स आए हैं हीरो मोटोकॉर्प में, बजाज ऑटो में, टाटा मोटर्स में, टीवीएस में, वहां हमको बेटर बाइंग लगती है, सेफर बाइंग लगती है। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं। अब फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। एक और इवेंट है और आई थिंक मैं गेस वर्क लेके चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से रेट कट आएगा। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि अब सरकार ने मन बना लिया है कि एक नैरेटिव अब यहाँ पे लेके आना है कि हम कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आरबीआई ने एक स्टेप लिया पहले मंडे को, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाला। आज बजट में ही आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब आरबीआई के पास कोई ऑप्शन बचा है। आरबीआई को रेट कट करना ही पड़ेगा। मुझे इस हिसाब से आ सकता है। और आज एक और चीज़ है, आज सैटरडे है, यूनाइटेड स्पिरिट्स चल रहा है, आईटीसी चल रहा है और जोमेटो चल रहा है। मतलब आप शाम को आप पार्टी कर रहे हैं तो जो जो चीज़ भी इस पार्टी में आपको चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं कंजम्पशन। यूबीएल ऑल टाइम हाई पर। वीरू के शाम के ऑर्डर्स वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं प्राइसेस। नहीं, मैं तो अब तो मैं शाम को लाइट हो गया हूँ काफ़ी, है ना। चलिए सुशील, वैसे क्या सुशील ने सिगरेट पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और एक समय पे सुशील चेन स्मोकर हुआ करते थे, अब बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते। लेकिन आईटी से चल रहा है सुशील, क्या करें? देखो बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ चलेगा और हर चलती चीज के पीछे भागने वाला लंबी दूर तक नहीं दौड़ पाएगा। हमने तो आईटीसी को नॉट बाई स्टॉक्स की लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि 20-25% की रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसमें, जो इस साल मेरे को लगता है ऐसी खतरनाक तेजी शुरू हो गई है अब, जहां 20-25% की रिटर्न चना कुरमुरा है। मतलब 20-25% के लिए पैसा नहीं लगाना। ओके, चलिए आशीष चतुर्मोहता भी जुड़े हैं हमारे साथ। उनके पास भी चलते हैं, एक व्यू उनसे भी लेते हैं। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कर रहे हैं वो। आशीष, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप बजट को? आपके पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, और क्या व्यू है? बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल पोर्टफोलियोज में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि पोर्टफोलियोज, जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज चलाते हैं और इसके अंदर में एक रीजनेबल एलोकेशन आप अलग अलग सेक्टर्स पे रखते हैं, तो डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट जो आया वो आया केपेक्स रिलेटेड थीम्स के अंदर में, जहां पर पे हमने देखा कि रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है उसको कम किया गया और उसके बाद में आपने जो 11.21 करोड़ का डिफेंस ओवरऑल जो केपेक्स बजट की बात की, तो उसको देखेंगे तो एक बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ वहां पे देखने को मिली। आप अगर से डिफेंस के भी केपेक्स की बात करें तो वहां पर पे भी एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। उल्टा रेलवेज एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर पे तो आपने कोई अपटिक ही नहीं देखी। तो उस तरह से अगर से आप देखेंगे तो केपेक्स की जो थीम है वहां पर पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया। बट इसी पोर्टफोलियोज के जो दूसरा हिस्सा था कंजम्पशन, जो पिछले काफी समय से एक लगाड़ के तरह काम कर रहा था, और ऑफलेट तो आपने देखा ट्रेंड जैसे स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई। अब एटलीस्ट आपको वहां पर पे एक अच्छी रिकवरी देखने को नजर आ रही है। तो आप ट्रेंड की बात करें, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, वरुण बेवरेजेस जो स्टॉक बहुत लंबे समय से कम उसकी चर्चा करते रहे, बट स्टॉक के अंदर में कुछ बहुत बड़े प्राइस मूवमेंट नहीं आए। अब आज इस बजट के बाद एक अच्छा एक्शन वहां पर देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से ये एक बैलेंसिंग एक्ट कहीं ना कहीं बन रहा है, और पोर्टफोलियोज के लिहाज से तो मैं समझता हूं कि एक बैलेंस, क्योंकि हमने इसको काफी डाइवर्सिफाई किया हुआ था, तो इस समय पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा नहीं। उल्टा कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम की वजह से एक पॉजिटिव रुझान आप पोर्टफोलियोज में देखने को नजर आएगा। एज अ पोजिशनिंग, यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब फोकस थोड़ा सा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे होना चाहिए। हम जैसे कई दिन से कह रहे हैं, रूरल इकोनॉमी पिकअप पे बहुत फोकस रह सकता है। तो ये रूरल इकोनॉमी प्लस कंजम्पशन, ये जो दो थीम है मेरे ख्याल से इस साल की एक बहुत ही डोमिनेंट थीम रहेगी, और इनके अंदर में मुझे लगता है कि जो लीडर्स हैं वो यहाँ से उभर के आते हुए नजर आएंगे। बाजार इस वक्त कंजम्पशन का मतलब लिकर समझ बैठा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज एट ऑल टाइम हाई। लुक एट रेडिको खेतान 2375। आज सुबह की जर्नी शुरू हुई थी 2120 से डे हाई पर। अच्छा सुशील जी, अमूमन हम आपसे प्रश्न करते हैं किसी स्टॉक को लेकर, अभी आपका जो चार्टिकल एनालिसिस है वो क्या कह रहा है? क्या चीज़ खरीदनी चाहिए इस वक्त, मतलब आपके अनुसार?
नहीं खरीदना चाहिए, उस सवाल का जवाब बहुत छोटा है। और उसके अलावा पूरा बाजार आप खरीद लो, जो कि हमको लार्ज कैप आईटीज नहीं खरीदने, हमको एचडीएफसी आईसीआईसीआई नहीं खरीदना, हमको आईटीसी नहीं खरीदना। ये 15-20 लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स को आप छोड़ दो, जो मोस्ट पॉपुलर इजी गोइंग स्टॉक्स हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाओ, आप क्या है कि कौन से लार्ज कैप्स ले सकते हो। रिलायंस लीवर 50% देंगे, ए टू जेड एफएमसीजी स्टॉक 50% से ज्यादा की रिटर्न दे देंगे। छोटे वाले आईटी स्टॉक, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। यहाँ से मैं 6 महीने साल भर का व्यू लेके बात कर रहा हूँ। अगले 2 दिन का सौदा मुझे नहीं आता है, उकरना भी नहीं है, आता भी है तो उसको पब्लिकली उसके बारे में बात करके लोग फंस जाएंगे उसमें। पूरा का पूरा पीएसयू, एक भी ऐसा पीएसयू नहीं है जो बोले मैं 50% से कम बढ़ूं। ए टू जेड पीएसयू स्टॉक 60-70-75% बढ़ जाएंगे। तो अनुज ने जो नब्ज ठीक पकड़ी है, सरकार ने ठान ली, बहुत हो गया अब। ठीक है, तो चाहे वो अब आरबीआई आ जाएगा, फिर वो न्यू इनकम टैक्स रिजीम आ जाएगा, फिर वो टैरिफ हाइक्स आ जाएंगे टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मेटल प्रोड्यूसर्स। अभी सरकार की फायरिंग बहुत तगड़ी होने वाली, चार्ट्स बता रहे हैं। डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, छोटे वाले बैंक्स, ये बंधन आरबीएल भी भाग जाएंगे। इंश्योरेंस के स्टॉक्स डबल हो जाएंगे सारे, ए टू जेड ऑल ऑफ देम। आप आ जाओ, फिर डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया। हमारे को मेटल्स के अंदर में अंधाधुंध तेजी लगती है। सबकी चार्ट्स एकदम बिल्कुल बॉटम पे है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर डबल हो जाए, स्टील के स्टॉक 70-75% बढ़ जाए, ऑटो के स्टॉक्स आसमान में चले जाएंगे। तो भैया, लम्हे को जीना बड़ा मुश्किल होता है, इतिहास बनने के बाद सबको बड़ा आसान लगेगा। और यही हमारी जरूरत है। अपने सारे भय को त्यागो। 6-7-8 महीने शेयर बाजार ने बड़े दुख उठाए हैं, और अगले 6-7-8 महीने में मोटा पैसा बनेगा। जो जी में आए लेते जाओ, लेते जाओ, बेचने का नाम मत लेना। दुनिया भर की स्टॉक्स की लिस्ट है, 50%, 60%, मतलब कोई भी स्टॉक बढ़ जाएगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे ट्यूसडे को दोबारा बात होगी। मीनवाइल, जिसमें कहा था कि वो खट्टा मीठा बजट, उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए। कुछ अब आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रात में तो आज एग्जैक्टली सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बजट ही था और कोई इवेंट नहीं था। CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पुरी सर, थैंक यू सो मच एक बार वापस जुड़ने के लिए CNBC आवाज़ के साथ। आपका फर्स्ट रिएक्शन, एक कंसेंसस है कि एक बहुत शानदार बजट है, कंजम्पशन को बूस्ट करने वाला बजट, क्योंकि सीधा पैसा लोगों के हाथ में जा रहा है, इनकम टैक्स कट जो किया गया उसके बाद। आपका पहला पर्सपेक्टिव। हाँ, इट्स वेरी क्लियरली ये एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बजट है। इसमें जो पहले के बजट्स में जो फिलॉसफी रही है, वो सेम फिलॉसफी पे बिल्ड कर रही है। और इसके अंदर वी हैव सीन दैट जो सेक्टर्स जिसमें लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा है और जिस सेक्टर्स में काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, उन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज विकसित भारत के लिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो उसके जो पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, एग्रीकल्चर के, MSME के, एक्सपोर्ट्स के, ये सेक्टर्स हैं। फुटवेयर है, उसमें टॉयज़ है, फिशिंग है, GCCs पे है, स्टार्टअप्स पे है। ये सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच इन सेक्टर्स का, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट।